जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट का। 210 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। लेकिन अगर हम मार्केट का हाई देखें तो वो 1,67,500 का है और अगर हम मार्केट की क्लोजिंग देखें तो वो भी अराउंड 1,65,500 के अराउंड है। तो कल हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी वीडियो में कि जो हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मार्केट में से प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं या कुछ पोजीशंस काटना चाहते हैं, तो उनके पास ये एक अच्छा मौका है कि मार्केट ने आपको एक बहुत अच्छी मूव दी है, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज लोगों ने फ़ायदा उठाया जी। अगर हम इन दोनों लेवल्स का थोड़ा-सा जायज़ा लें, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि क्या मार्केट जो है वो आज 2000 पॉइंट्स मुस्बत है या 2000 पॉइंट मनफ़ी। तो बेसिकली 2000 पॉइंट्स की जो है वो आज ड्यूरिंग द सेशन जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो यकीनन प्रॉफिट टेकिंग बनती थी ना, क्योंकि आपको एक अच्छी मूव मिली थी, अच्छी रिकवरी मिली थी, उसके बाद मार्केट की रेजिस्टेंस भी करीब थी, तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। तो जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग की है जी, वो आज ज़रूर जो है वो उनसे गुज़ारिश होगी कि वो कमेंट में जो है वो बताइए कि आपने प्रॉफिट टेकिंग की है, ताकि कैश आपके पास आ गया, अब आपके पास नई जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उनसे फ़ायदा उठाने का मौका होगा। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो 200 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 19 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिनमें से हमारे हाथ जो हैं वो 2 कंपनीज़ आई हैं, एक तो पीआईए का कैप आया है, दूसरा जो है वो एफडीपीएल है। 2 कंपनीज़ जो हैं जी वो हमारे हाथ लगी हैं। बेसिकली जो पीआईए था, ये हमने कल नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो बाय किया था और इसके हवाले से टेक्निकली जो है वो चांस बन रहे थे कि इसमें जो है वो मूव बन सकती है। तो ये कैप हुआ जी, देखेंगे इसको एग्ज़िट कहाँ पर करना है। एफडीपीएल जो है वो आज हमने बाय किया है, ये भी कैप हुआ, अब इंशाल्लाह देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। आज सुबह जो है वो मैंने ये एक मैसेज जो था वो ना सिर्फ़ के वो क्या कहते हैं जी, याद दहानी के तौर पर अपने ग्रुप के अंदर, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहुत कम मेरे पास वक़्त होता है कोई मैसेज डालने के लिए। तो मैंने ये डाल दिया था कि भई मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो ऊपर जा रही है आज और रेजिस्टेंस के करीब है, तो कोशिश ये करें कि आप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हों, ना कि मार्केट के नीचे आने का शिकार हों। तो उम्मीद है जी इससे भी आप दोस्तों को जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ मैंने ये आज चार्ट भी शेयर कर दिया था कि मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करके नीचे आई है, सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। इसके अलावा जी अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अगर आपका अकाउंट जो है वो ऑलरेडी मुनीर कनानी सिक्योरिटीज़ के पास है और आप वो हमारे पास ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो है वो हमारे ग्रुप की सर्विसेज़ जो है वो अकॉर्डिंगली फ्री मिलेंगी, लेकिन उस तमाम के लिए आपको ये 2 नंबर्स मेंशन हैं। इन 2 नंबर्स पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसके साथ हमने एक सिलसिला ये भी शुरू कर रखा है कि जो दोस्त अहबाब मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में हमारे पास अकाउंट ट्रांसफ़र करवाते हैं या वो नया अकाउंट ओपन करवाते हैं हमारे पास, तो दोनों सूरतों में जो हमारा नए अकाउंट ओपनिंग के हवाले से सेशन है, वो फ्री होता है। तो इंशाल्लाह इस महीने की 30 तारीख तक जो दोस्त हमारे पास अकाउंट ट्रांसफ़र करवाएँगे या नया अकाउंट ओपन करवाएँगे, नेक्स्ट मंथ के आगाज़ में जो सेशन होगा वो उनके लिए फ्री होगा, जिसमें वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात पूछ सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज़ अगेन 470 पॉइंट्स के साथ जो है वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आज हमें लीड करते हुए नज़र आए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पूरी मार्केट का जायज़ा लें, तो ये आज आपको सारी की सारी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। देखें, एक ट्रेडर का काम ही ये होता है अपॉर्च्युनिटी की तलाश, कि वो देखता है कि सपोर्ट कहाँ पर है, वहाँ पर वो बाय करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसको रेजिस्टेंस नज़र आती है, वो वहाँ पर सेल करने की कोशिश करता है। इस प्रैक्टिस का नाम जो है वो ट्रेडिंग है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद कुछ 1-2 चीज़ें हैं मेरे ज़हन में आज, अगर मैं भूला ना तो लास्ट पर जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, देन सो एंड सो जो है, ये तमाम सेक्टर्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे। आज हम इसको ये नहीं कहें जी कि मार्केट जो है वो डिक्लाइन होगी, नहीं, आज प्रॉफिट टेकिंग थी। आज डिक्लाइन बिल्कुल नहीं है। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करते हैं, फिर आज सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर का चार्ट जो है वो आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे और उसमें कुछ लेवल्स हैं वो आपको साथ जो है वो इंशाल्लाह बताएँगे।
लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ही बताता चलूँ, शायद हो सकता है उस वक़्त मेरे ज़हन से निकल जाए कि वो हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं सपोर्ट के ऊपर। पहली खबर जो है, खबर क्या बल्कि रिज़ल्ट है जो कि साज़गार का था। इसका प्रॉफ़िट में 5% का जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन इसने डिविडेंड भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग शायद हो सकता है कि इसके डिविडेंड से खुश ना हों। हालाँकि इसका मसला नहीं है, सेल्स भी ठीक हैं, इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा हुआ है, 4.7% का जो है अराउंड 5% का जो है वो इंक्रीज़ भी मिल रहा है। देखें, हर बार ऐसा नहीं होता कि चीज़ें जो हैं वो 20% 50% का प्रॉफ़िट हर बार आपको दे रही हों, चाहे वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कंपनीज़ की अर्निंग हो, इनमें थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव जो है वो चलता रहता है। तो बहरहाल मैं बहरहाल जो सैज़ियो का जो रिज़ल्ट है उससे मुतमिन हूँ, बुरा रिज़ल्ट नहीं है। क्योंकि अभी इकोनॉमी में भी थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव चल रहा है, ख़ास तौर पर जो अभी फ्लड आया है। मैं एक बात यहाँ पर अगर ऐड कर दूँ, अगर 2 मिनट आपके पास हों। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो जो कि हमारा बिज़नेस कम्युनिटी का है, वो तो एक अलग से है। कुछ जो हमारा देहात का तबका है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ उस वक़्त खरीदी जाती हैं जब नई फसल आती। तो फिर फसल के जब वो बेचते हैं, वहाँ से पैसा आता है, तो फिर उससे वो ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं या दीगर काम करते हैं। तो अब चूँकि सैलाब की वजह से ख़ास तौर पर पंजाब का जो इलाका है, वो बहुत मुतासिर हुआ है। तो उससे भी कुछ थोड़ा बहुत डाटा जो है वो मुतासिर हो सकता है। लेकिन ये वक़्ती है, इसको आप ये ना समझिएगा कि अब मामलात बहुत ख़राब हो जाएँगे, नहीं बिल्कुल ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मैंने आपको इसलिए ऐड की है ये जुमला, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपको कुछ डिजिट्स ऊपर-नीचे नज़र आएँ तो उससे परेशान नहीं होना आपने। अगली खबर जो है बल्कि वो भी जो है वो रिज़ल्ट ही है, वो यूबीएल का है, जिसके प्रॉफ़िट जो हैं वो बहुत बड़े हैं और इसके प्रॉफ़िट्स जो हैं उसमें एक बहुत अच्छा इज़ाफ़ा देखने को मिला है। ज़ाहिर-सी बात है जी, यूबीएल जो है एक बहुत बड़ा बैंक है और पाकिस्तान के बैंक बहुत बड़े बैंक्स जो हैं उनमें इसका शुमार होता है। सबसे अच्छी बात इस बैंक की ये है कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से यूबीएल हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, एमसीबी हो गया, ये बहुत अच्छे बैंक हैं। लेकिन चूँकि प्राइसेज़ अब बहुत राइज़ कर चुकी हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ औक़ात हमें लगता है कि चीज़ें बहुत महँगी हैं, लेकिन बहरहाल मामला ठीक है। अगली खबर जो है वो सकूक के हवाले से है कि हुकूमत ने 309 अरब जो है वो रेज़ किए हैं इजारा सकूक के ज़रिए से। अब हुकूमत के पास जो है वो बैंकों की बजाय ये एक अच्छा सिलसिला निकल आया है आम पब्लिक से पैसा उठाने का। तो यकीनन ये भी जो लोग मनी मार्केट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आखिरी जो है वो एग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से है जिसके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो 21% गिरे हैं। और इनकी जो सेल्स वग़ैरह हैं या दीगर मामलात हैं, देखिए ये भी उसी तरफ अगर मैं आऊँ कि ये आने वाले दिनों में भी आपको थोड़ा-सा मुतासिर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम शेयर की प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो बहुत राइज़ कर चुकी है। तो यकीनन टॉप के ऊपर जो है वो चीज़ों को खरीदना किसी हद तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रिकमेंड नहीं की जा सकती। अब बाकी आप माशाल्लाह हमसे बेहतर समझते हैं। लास्ट खबर जो है वो ये है कि सीसीएल होल्डिंग्स जो है वो तकरीबन कुछ 40% का स्टेक खरीदने जा रहे हैं मिचेल्स फ्रूट फार्म के अंदर। खबर तो अच्छी है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं थोड़ी-सी देख रहा था वो ये था कि ये ₹180 की प्राइस के ऊपर जो है वो शेयर को खरीद रहे हैं। तो इससे हो सकता है कि मार्केट में जो शेयर की मौजूदा कीमत है, उसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट का इज़ाफ़ा हो। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है। खरीदने वाला कितने पर खरीद रहा है, कौन-सी कंपनी खरीद रही है, उनके उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये एक बाकायदा जो है वो एक होमवर्क है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो आप मुस्तकबिल के हवाले से अपना फ़ैसला करते हैं। तो ये 180 आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, अगर आपके पास मिचेस फ्रूट फार्म का शेयर है, तो वक़्ती तौर पर हो सकता है कि शेयर की जो प्राइस है इस वक़्त मार्केट के अंदर, उसमें आपको थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नज़र आए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर हम सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर का चार्ट आपके साथ डिस्कस कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि लगते हाथ वो काम निपट जाए। अब देखिए, 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जो है अपने एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट ज़ोन पर इस वक़्त ये खड़ा था। अब देखिए, जो एनालिसिस होता है ना बेसिकली वो मुख्तलिफ अंदाज़ में होता है।
लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी वो फलां का तरीका दुरुस्त है या फलां का तरीका दुरुस्त है। जिस एनालिसिस से आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, आपको प्रॉफिट होता है, वो रिजल्ट वो एनालिसिस ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। अब हम इसको नोट कर रहे थे कि ये शेयर जो है, ये अगर अपने अराउंड कोई 25 रुपीज का जो इसका जोन बनता है, अब ये जोन जो बनेगा 25 का, जारी सी बात है कुछ थोड़ा सा नीचे कुछ थोड़ा सा ऊपर, अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर इसकी बाइंग की जा सकती है। सो लिहाजा आज हमने इसमें बाइंग की है, लेकिन हमने इसका इंतजार किया कि ये यहाँ से जो कल इसने सपोर्ट ली थी उससे ऊपर अगर ये मूव करता है तो दाना हम इसमें बाइंग करेंगे। लिहाजा हमारे पास ये पहले से मौजूद है। आप भी अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो हम आपको बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहे। आपने फैसला करना है अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक, लेकिन लेवल अच्छा है। मुमकिना तौर पर इसकी जो रेजिस्टेंस बन सकती है पहली, वो बनेगी कोई अराउंड कोई 27 रुपए की बनती है। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो देन आपके पास इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो अराउंड कोई 29 से 30 रुपए का जोन बनता है। उसके बाद जो है वो इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। चीजों का ट्रेंड जो है ना वो भी एक लेवल के बाद जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हर कैंडल के साथ चीजों के अंदर तब्दीली नहीं हुआ करती। तो ये था जी सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर का। यकीनन हम टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं। फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो शायद आपको इसकी कुछ समझ ना आए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने आपसे क्या गुजारिश की थी, जिसने भागना है भाग जाओ। फिक्रा था जी एक कि प्रॉफिट टेकिंग का मौका है जी आपके पास। मार्केट ने आपको एक बहुत बड़ी मूव दी है। साथ में हमने आपसे ये गुजारिश की थी, अब देखिए ये वही लेवल्स हैं जो आप गुज़िश्ता हमारी, मेरा ख्याल है कम से कम नहीं तो 2 महीने की अगर आप वीडियो उठा के देख लें तो आपको यही लेवल्स नजर आएंगे। कल हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अराउंड कोई 167,000 का जोन बनता है। जोन में यकीनन 500-700 पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे क्योंकि जोन जो लेवल बहुत बड़ा है, 100 तकरीबन 1.25 लाख के करीब तो मार्केट जो है वो इस वक्त खड़ी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये गुजारिश की थी कि मार्केट अगर इस जोन पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। तो देखें जब हमें ये लेवल नजर आ रहा है प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से, तो यार लोगों को भी नजर आ रहा होगा। तो कोशिश ये किया करें, ये जो अभी आज थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि मार्केट का डर कैसे दूर किया जाए। तो सिंपल सी बात है, सपोर्ट पर आए तो चीज को बाय करें और उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लें। रेजिस्टेंस पर जाए तो वहां पर आप उस चीज को सेल करें। जब आप 2 से 4 बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मार्केट का जो डर है वो काफी हद तक जो है वो आपका दूर हो जाएगा। जब तक आप ये समझेंगे कि नहीं जी टेक्निकल्स काम नहीं करते, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करती, लेवल्स काम नहीं करते, मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है जी वो क्या कहते हैं जी जबरदस्ती ऊपर और जबरदस्ती नीचे जाती है, तो फिर उससे आप कभी भी मार्केट के डर या खौफ से निकल नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब प्रॉफिट टेकिंग जो थी वो तो आज 2000 पॉइंट्स की जिन्होंने करनी थी वो लीक कर, अब किया क्या जाए। अब इन बिटवीन द लेवल्स जो है वो मार्केट के पास एक सपोर्ट बन रही है जो कि अराउंड अराउंड जो है जो जोन बनता है वो बनता है जी ये वाला। ये आप इसका जोन नोट फरमा लीजिए जो कि 165,000 का जोन बनता है। मुमकिना तौर पर मार्केट को यहां पर सपोर्ट लेनी चाहिए, यहां पर मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग जो है वो यहां पर जिन्होंने करनी थी वो कर ली है, लेकिन जाहिर सी बात है जी मार्केट जो है वो रिस्क का नाम है, मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी का नाम है। सो प्रोबेबिलिटी ये है कि कल सुबह जिस वक्त मार्केट ओपन हो, सो पहले ये देखें कि मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है। अगर तो रिस्पेक्ट करती है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके कोई मुजायका नहीं होगा नई ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट अगेन वही सपोर्ट होगी जो कि 1,64,000 का जोन बनता है, जहां से मार्केट ने अपने ट्रेंड को तब्दील किया था। हम काम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये आपके सामने है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स जो कुछ भी होता है वो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। कुछ दोस्त डेली की बुनियाद पर काम करते हैं, कुछ वीकली की बुनियाद पर काम करते हैं, कुछ मंथली की बुनियाद पर काम करते हैं। उनके ये वाले लेवल्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होंगे। जाहिर सी बात है उनका रिस्क भी डिफरेंट होगा, उनका रिवॉर्ड भी डिफरेंट होगा। सो हम काम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो छोटे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से
165,000 की का जो जोन है ये एक अच्छी सपोर्ट है। कल सुबह ट्रेड लेने से पहले इंतजार कीजिएगा कि मार्केट इस लेवल के साथ क्या बिहेव करती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें, मार्केट से डरा ना करें और जहां पर मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।